हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। सबसे पहले देखो एक ही वेरिएबल है या नहीं है। हाँ, एक ही वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल तो हो गया। उसके बाद देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए हर एक टर्म में। इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है विच इज़ होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है 1 है विच इज़ होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल होगा भी तो उसकी रेज़ टू पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हर एक जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है और एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये। इट इज़ सिंस पावर of each variable is whole number and there is only one variable, so it is polynomial in one variable. It is polynomial in वन वेरिएबल। बात आई समझ में? इस तरह से ये करना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, एक ही वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो भी क्या है, होल नंबर है। तो सेम रीजन लिखेंगे, सिंस पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेम रीजन फॉर दिस आल्सो। ओके, अब यहाँ पे देखो रूट टी है, तो इसके रूट जब हटेगा तो इसकी पावर आ जाएगी। इसके रूट की पावर होती है 1/2 प्लस टी रूट 2 लिख देंगे ऐसे ही। यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर से देखना है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो 1/2 है विच इज 0.5, तो होल नंबर तो नहीं होता, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रैक्शनल नंबर आ गया विच इज़ नॉट ए होल नंबर, तो ये होल नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया y प्लस ये नीचे इसकी पावर 1 है, जब ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, 2y रेस्ट पावर -1 है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से दिखने में नीचे दिख रहा था कि पावर होल नंबर है, बट जब इसको हमने सही करके लिखा तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सेम रीजन लिखेंगे जो ऊपर लिखा है इसका रीजन। नेक्स्ट ये वाला, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये इन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। वो पूछ रहे थे कि एक ही वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है वो बताओ। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, बट यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है ये 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल्स यूज्ड हुए हैं। उसके बाद राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट मैंने बताया नंबर एसोसिएटेड विद वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 4x², तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 4 होगा। तो इस एक्सप्रेशन में x² का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस के आगे और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका कुछ नहीं है फैक्टर, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1 है ना। इसके पीछे कुछ नहीं है, तो अगर माइनस है तो -1 बोलना है, फिर अगर माइनस नहीं है तो +1 बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जस्ट 1 लिखोगे वो प्लस का ही होगा। उसके बाद यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट π/2, यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज
π/2। ओके, नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो तब कोएफिशिएंट इसका क्या होगा, 0। तो इसको लिख सकते हैं ना 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर वाली तो उस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 से। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 से, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 35 डिग्री वाला बाइनोमियल देना। बाइनोमियल होता है जिसकी 2 टर्म्स होती हैं। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या होगी इसकी एग्जांपल? इसकी एग्जांपल होगी 2 टर्म्स वाला x+2 लिख दिया मैंने, आगे बाइनोमियल, बट यहाँ पे डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर में लिख दूंगा 35। ठीक है, ये आ गया क्या, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उसके बाद मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री वाला मोनोमियल लिखना है। तो मैंने लिखा सिर्फ x⁻100, ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आ गया। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो डिग्री इज 3। इसकी डिग्री भी 3 होगी। इसमें डिग्री क्या होगी, 2 है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, डिग्री क्या है इसकी 2। और इसमें डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो डिग्री इसमें 1 हो जाएगी। इसमें वेरिएबल है ही नहीं है, तो वेरिएबल होगा नहीं तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमें पता है डिग्री कितनी होती है, 0। डिग्री 0 होगी। नेक्स्ट, इनको बताना है हमने, ये जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो ये इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट, इसमें डिग्री 1 है तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, यहां पे भी डिग्री 1 है, वेरिएबल है तो डिग्री 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, यहां पे डिग्री 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th की। होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।